हे हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ व्हाइट स्नेक के 6th एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो जियान बाय के घर पर खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ बाय को चोट लग जाती है तो वो उसे ट्रीट करना चाहता था, पर जिंग सॉन्ग उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि वो ये कर लेगा क्योंकि वो बाय के बहुत ही करीब है। ये सुन जो जियान हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर सर्वेंट्स आ जाते हैं जो असल में जानवर थे। यहाँ जू जियान को उन्हें देखकर थोड़ा शक तो होता है, पर जिंग उसका ध्यान भटका देती है, जिसके बाद जू जियान वहाँ से जाने लगता है। पर वो जाने से पहले उन्हें उस पार्टी में आने को कहता है। बाय जू जियान को आगे छोड़ने जाना चाहती थी, पर तभी बारिश शुरू हो जाती है तो जिंग सॉन्ग बाय को रोक देता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो ना भीगे। तो बाय जू जियान को एक अम्ब्रेला देती है, जिसके बाद जू जियान जाने लगता है और बाय उसे दूर से बस देख रही होती है। जिसके बाद बाय पार्टी में जाने के लिए ड्रेस सिलेक्ट करने लगती है। तो जिंग सॉन्ग और जिंग अपने मैजिक से उसे तरह तरह के ड्रेस दिखाते हैं, पर बाय का कुछ पसंद ही नहीं आता। तब वो कहती है कि उसे पता है कि उसे क्या पहनना है। जिसके बाद वो तीनों जू जियान के घर की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ से रूही आ रही थी और वो देखती है कि बाय ने एक बार फिर से उसके ही जैसा ड्रेस पहना हुआ है, जिससे उसे गुस्सा आता है। और जब वो देखती है कि बाय जू जियान के घर के अंदर जा रही है तो बाय उसे रोकती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। अगर उसे इलाज कराना है तो वो अगले दिन आए, क्योंकि आज यहाँ एक फैमिली फंक्शन है। ये सुन जिंग रूही को जवाब देती है कि उसे इनविटेशन मिला है, और वैसे भी वो कौन होती है बोलने वाली, कहीं वो जू जियान की आंटी या माँ तो नहीं। यहाँ जिंग रूही का काफी मजाक उड़ाती है तो रूही अंदर आ जाती है और वो जू जियान से बातें करने लगती है। तभी वहाँ जू जियान की बहन आती है, जिनके हाथों से सूप का प्याला नीचे गिर जाता है, पर तभी बाय तेजी से आकर उस सूप को नीचे गिरने से बचा लेती है। ये देख जू जियान की बहन बाय को शुक्रिया कहती है। अब यहाँ रूही जू जियान को अपना लाया हुआ गिफ्ट देती है, जो कि बहुत ही कीमती था, और वो बाय की तरफ इशारा करके कहती है कि यहाँ पर कुछ लोगों को गिफ्ट लाना आता ही नहीं है। ये सुन बाय तुरंत अपने मैजिक से एक गिफ्ट तैयार कर लेती है और जिंग जू जियान को जाकर देती है। बाय जू जियान को बताती है कि उसने उसके लिए बहुत सारे मेडिकल्स के बुक लाए हैं। ये देखकर जू जियान बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसे इसकी जरूरत थी। तभी वहाँ गॉम्फो आ जाता है, जिसे कि बाय को देखकर शक हो रहा था, क्योंकि उस डेमन को मारने के समय उसने बाय को देख लिया था। पर यहाँ बाय इस बात को संभाल लेती है, ये कहते हुए कि उसने किसी और को देखा होगा। जिसके बाद ये सभी मिलकर खाना खाने लगते हैं और वाइन पीते हैं। पर बाय खड़ी हो जाती है और वो बार बार एक पोयम कहकर वाइन को टोस करके पीने लगती है। ये देख उन सभी को काफी अजीब लग रहा था। तब जू जियान भी खड़ा हो जाता है और वो बाय का साथ देता है। ये सब होता देख जिंग सॉन्ग जिंग की तरफ गुस्से से देखता है, और तब हमें पता चलता है कि ये सब कुछ जिंग का किया हुआ है, क्योंकि उसने यहाँ आने से पहले बाय को ये सब करने को कहा था कि ऐसे उत्सव में उसे ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। अब तभी गॉम्फो को कुछ जरूरी काम आ जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जू जियान की बहन बाय को यहीं पर रुकने को कहती है, क्योंकि जू जियान ने बहुत सारी किताबें मंगाई थी तो वो यहाँ रुककर जू जियान की मदद करे। ये सुन बाय मान जाती है, पर तब रूही भी जू जियान के साथ उसकी मदद करना चाहती थी। पर तब जू जियान की बहन उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद जू जियान और बाय जाने लगते हैं, पर जिंग सॉन्ग बाय के साथ जाना चाहता था। तब जिंग उसे रोकती है, जिससे जिंग सॉन्ग गुस्सा हो जाता है और वो अपने मैजिक से जिंग पर हमला कर देता है, और इन दोनों की फिर से फाइट शुरू हो जाती है। इधर बाय जू जियान के साथ उसके कमरे में आती है, जहाँ पर जू जियान ने उसकी एक पिक्चर बनाई हुई थी, पर वो उसे देखने नहीं देता। जिसके बाद बाय उसके रूम में बुक्स को अरेंज करने लगती है, जहाँ पर उसे एक बुक मिलती है, उसे बहुत ही पसंद आता है तो जू जियान उसे ले जाने को कहता है, पर बाय मना कर देती है। तो वो कहता है कि क्यों ना हम इसे साथ पढ़ते हैं। जिसके बाद वो दोनों साथ में उस बुक को पढ़ने लगते हैं, पर यहाँ जू जियान का ध्यान बाय की तरफ ही था। वहीं इधर रूही को जू जियान की बहन ने काम में फंसा कर रखा हुआ था, पर वो पेट दर्द का बहाना बनाकर वापस अंदर आ जाते हैं, और वो बाय और जू जियान को छुप कर देख रही होती है। इधर जू जियान और बाय जो कि इस बुक को पढ़ रहे थे साथ में, तभी बाय को वो लैटर्न दिखता है जो कि उसी का था, तो वो उसके सामने जाती है। यहाँ जू जियान बताता है कि उस लैटर्न फेस्टिवल में वो उसे ही ढूंढ रहा था, पर वो उसे तो नहीं मिली, पर उसे वो लैटर्न मिल गया था, तो वो उसे अपने साथ ले आया। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके बीच रूही टपक पड़ती है और कहती है कि उसकी तबीयत ठीक है, लेकिन वो बाय से ही अपना इलाज करवाएगी, क्योंकि उसने सुना है कि बाय भी लोगों का अच्छा इलाज करती है। तो बाय को ना चाहते हुए भी रूही के साथ जाना पड़ता है, और वो रूही को देखती है
लेकिन रूही की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। रूही बाई को चाय लेने के लिए भेजती है और वो बाई को सुनाने के लिए अपनी सेविका से कहलवाती है कि उसकी और जो जियान की एंगेजमेंट हो चुकी है और वो जल्द ही शादी करने वाली है। ये सुन बाई को बहुत ही बड़ा शौक लगता है, उसे बहुत ही बुरा लगता है, तो वो कमरे से बाहर निकल आती है। पर अंदर से रूही बाई को सुनाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है कि जो जियान उसे बहुत ही पसंद करता है और वो बाई की मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अनाथ है, इसलिए उसे सिर्फ उसके साथ हमदर्दी है। ये सुन बाई को बहुत ही बुरा लगता है और वो जिंग सॉन्ग और जिंग के पास आ जाती है जहाँ वो दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। बाई उन्हें अभी कभी यहाँ से चलने को कहती है, तब जो जियान और उसकी बहन उसे रोकती है कि वो अभी क्यों जा रहे हैं, जिस पर बाई कहती है कि उसने ज्यादा ही वाइन पी ली है और उसे अच्छा नहीं लग रहा। पर जिंग सॉन्ग को बाई को देखकर अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बहुत ही उदास थी, लेकिन बाई अकेली रहना चाहती थी, तो जिंग सॉन्ग को उसके पीछे जाने से रोकती है। तो जिंग सॉन्ग अपने मैजिक से गायब हो जाता है, पर जब जिंग ऐसा करने की कोशिश करती है तो वो नहीं कर पाती और स्नेक बन जाती है और तभी मॉन्ग फाई आकर उसे पकड़ लेता है। इधर जिंग सॉन्ग बाई के पास आ जाता है जहाँ बाई उससे पूछती है कि इंसानों को समझना इतना मुश्किल क्यों होता है। यहाँ बाई बहुत ही उदास थी, तो जिंग सॉन्ग उसे अपने साथ माउंट एमी चलने को कहता है जहाँ वो रहा करती थी। वो वहाँ पर बहुत ही खुशी से बहुत अच्छे से रहेंगे। बाई मान जाती है, पर जिंग सॉन्ग उसे अभी चलने को कहता है, पर बाई कहती है कि वो यहाँ पर कुछ दिन घूमना चाहती है, जिसके बाद वो जाएगी। इधर हम गॉन्फो को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ पार्टी कर रहा था। वहाँ पर उन्होंने एक गायिका को बुलाया था जिसका नाम जिन होता है, और जब वो गाना शुरू करती है तो सभी लोग उसकी तरफ मोहित हो जाते हैं, पर गॉन्फो नहीं। जैसे ही वो गाना खत्म करके बाहर निकलती है तो एक आदमी उसकी इच्छा के बिना उसे अपने साथ ले जाने लगता है, पर तब गॉन्फो उसे रोक देता है और वो जिन को उससे बचा लेता है। तो जिन उसे अपने साथ खाने पर इनवाइट करती है, तो गॉन्फो उसके साथ चला जाता है जहाँ जिन उसके गले पड़ जाती है, पर गॉन्फो किसी तरह उससे बचकर वहाँ से निकल जाता है। इधर हम मॉन्ग फाई को देखते हैं जिसके पास जिंग होती है और उसने जिंग को यहाँ पर पकड़ कर रखा हुआ था। जिंग यहाँ से जाना चाहती थी, पर मॉन्ग फाई का किन उसे यहाँ से जाने से रोक देता है। इधर हम उसी आत्मा को देखते हैं जिसने गायिका जिन को यहाँ से ले जाने की कोशिश की थी, तभी उसके सामने जिन आ जाती है। इधर गॉन्फो और बाकियों को पता चलता है कि किसी की मौत हो गई है। जब वो सब वहाँ जाकर देखते हैं तो वो वही आदमी था, उसके शरीर से खून का एक एक कतरा निकाल दिया गया था। ये देख वो सब काफी घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये किसी घूस का काम है। जिसके बाद गॉन्फो उस पार्टी में आए सभी लोगों को यहाँ से जाने से रोक देता है क्योंकि इन्हीं सब में से कोई है जिसने उस आदमी को मारा है। यहाँ जिन गॉन्फो के सामने आती है और कहती है कि वो तो एक लड़की है, तो वो किसी का खून कैसे कर सकती है। इधर मॉन्ग फाई का किन डेमन को सेंस करके घूमने लगता है और वहाँ से निकल जाता है और मॉन्ग भी उसके पीछे चला जाता है। इधर लीनन शहर में इस खून होने के कारण लोगों में दहशत फैल गई थी कि कोई भूत लोगों को मार रहा है। तभी वहाँ जू जियान आ जाता है जो कि सिपाही से बात करता है। तब उसे पता चलता है कि उसके भाई ने लोगों को बंद कर दिया है क्योंकि उन्हीं में से कोई एक खूनी है, लेकिन लोगों का शक है कि ये काम किसी भूत का है। ये सुन जो जियान उस सिपाही के कान में एक प्लान बताता है जिससे कि वो उस खूनी को ढूंढ सकते हैं अगर वो कोई भूत हुआ तो। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।